ये अभी हम लोग थरवट क्षेत्र में हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं, थारू हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय जो पौधे हैं, उस पर काफ़ी उन्होंने काम किया। करीब 400 से ज़्यादा पौधों पर इनकी जानकारी है कि उन पौधों की क्या विशेषता है, कौन कौन सी बीमारी उससे दूर हो सकती है, कहाँ ये कैसे उसको ग्रो किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी उनसे हम लोग पहले भी ले चुके हैं और कई वीडियो आ चुके हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे अभी कि ये जो कचनार का जो ये फूल है, ये हैं योगेंद्र प्रसाद जी, योगेंद्र प्रसाद महतो जी। तो इनको काफ़ी विशिष्ट व्यक्तित्व हैं इस इलाके के। तो ये जो अथर्वत क्षेत्र, मैं बता दूं, ये अथर्वत क्षेत्र जो है वो बिहार के चंपारण ज़िले में ये अवस्थित है। वेस्ट चंपारण जिले में नेपाल के तराई में जो इलाका है वो थर्वट क्षेत्र बोला जाता है। इसमें थारू जनजातियों की आबादी काफ़ी है और ये कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, संस्कार है। और ये इससे यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे और काफ़ी सज्जन और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो हम वही जो आपसे बात कर रहे थे कि ये योगेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि ये कचनार का जो फूल है या कचनार के जो पौधे हैं, इसका क्या इसकी उपयोगिता है। ठीक है योगेंद्र जी, बताइए जरा कि इसके बारे में आप क्या जानकारी है आपको। देखिए, इसका नाम कचनार है। अच्छा। और कचनार 3-4 वेराइटी है। और उस वेराइटी में सफ़ेद कचनार का ज़्यादा महत्व है। अच्छा। और ये तो सफ़ेद के अलावा और भी है। अच्छा। और जैसे गुलाबी है और हल्का गुलाबी है, इस तरह का है। और हर सीजन में अलग अलग जो फूल लेता है। तो अगर किसी का प्रोस्टेट की बीमारी है, अच्छा, जेंट्स हो आज चाहे लेडीज हो, तो इसके फूल का बड़ी पका करके आप खाइए। बड़ी मतलब कि पकौड़ा कह सकते हैं। पकौड़ा हाँ, उसको कहीं रिकोच बोलते हाँ हैं, हाँ। कहीं बड़ी बोलते चाहे हैं, कहीं उसका पकौड़ा बोलते हैं। हाँ, चाहे उसका फुनगी जो होता है, कोमल साग जो होता है, उसको सेवन आप कीजिए। हाँ, या अथवा उसका छाल का जो है, अच्छा। उसका छाल का जो है काढ़ा बना कर पिए, तो वो प्रोस्टेट की बीमारी जो है वो समाप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा। कैथेटर जो लगा रहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वाह। और बताइए। और खूनी बवासीर में भी ये जो है बहुत सफल है। इसका प्रयोग बड़ा सफल है। पेशाब के रास्ते से अगर अधिक ब्लड निकलता है, तो उसमें भी जो है बहुत फायदेमंद है। अच्छा। हाँ। तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, हम कैसे मान लें कि ये बात मैंने इसकी इसकी उपयोगिता है। आपने कहाँ से पढ़ा है, कैसी जानकारी इसकी प्राप्त की है? ऐसे तो हमने बहुत से आयुर्वेद की किताबें मैं का अध्ययन किया हूँ। अच्छा। और उस किताब में ये चीज पाया और उसको धरातल पर उतारा और लगाया और प्रैक्टिकल मैंने किया। समझे ना। हमारे एक बहनोई है, उनका प्रोस्टेट की बीमारी हो गया। अच्छा। तो हमने इसके छाल का काढ़ा पिलवाना शुरू किया और उसके फूल का पकौड़ा खिलाना शुरू किया और साग भी। समझे ना। तो वो बहुत ही कम ही दिन में, 1 महीना भी नहीं लगा, कैथेटर निकाल कर हटा देना पड़ा और आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एकदम मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो काफ़ी उपयोगी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह की बीमारी जब हो जाती है तो हमेशा वो लेके वो पॉकेट जो है ना, वो उसका वही कर रहे हैं ना, उसको लगाना पड़ता है। और उसके चलते कितनी असुविधा होती है अपने जीवन में। तो ये इतनी उपयोगी चीज़ है, तो इसकी जानकारी अभी तक लोगों को क्यों नहीं ये लोगों तक पहुंच पा रहा है, जन जन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्यों हमें इतनी एलोपैथिक दवाइयाँ और सब खा खा करके और अपना शरीर खराब कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंजलि के रामदेव जी महाराज अच्छा एक छोटा चीज से शुरुआत किए। मुझे तो लग रहा है और कि आप थरवट के कोई माने योगाचार्य टाइप या वो औषधि के जो जानकार हैं उसके आचार्य लग रहे हैं। हालांकि आप कहीं शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ इतनी सारी जानकारी रखना और अपने ही आप बाड़ी में इन पौधों को आप माने अपने रोपते हैं और उससे सारे लोगों को आप मदद करते हैं। खैर बताइए, आप कुछ कह रहे थे। और मैं तो आचार्य नहीं हूँ, लेकिन पतंजलि का जो रामदेव जी महाराज हैं, उन्होंने छोटा से इतना बड़ा हो गया और घर घर चाह रहे हैं कि हर परिवार सुखी हो, निरोग हो। तो इसीलिए जो मैं भी जो है इस चीज को जो है हमने चाहा कि अपने जीवन में उतारे, हम भी सुखी रहे। और जब स्वस्थ हम रहेंगे तो भारत भी स्वस्थ होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए हम सबको स्वस्थ रहना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल इस पर काफ़ी स्वच्छता पर अभियान पर जोर दे रहे हैं, जिसका पूरे देश में
माने हम ये कह सकते हैं कि एक अभियान सा चल पड़ा है और इस तरह की चीज़ें हों, आदमी स्वस्थ हो, स्वच्छ रहे, तो हमारा देश और विकास के पथ पर बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे, विकास के काम करेंगे, अच्छी बुद्धि होगी, मानसिक पॉल्यूशन नहीं होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं, जरूर बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ और इसमें जो है हाँ। शरीर में कहीं गिल्टी अगर होता है, गिल्टी हो, मैं तो इतना ही जान करके मुझे लगा कि आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप एक और इसकी जानकारी दे रहे हैं इसकी उपयुक्तता के बारे में। चलिए, अगर शरीर में कहीं भी गिल्टी हो तो गिल्टी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। किसी तरह की भी, किसी तरह की गिल्टी हो तो इसके माने ये जो है ना, ये मदद करता है उस गिल्टी को, मतलब गिल्टी होगी ही नहीं इसका प्रयोग करने से। होगी ही नहीं। अच्छा, उस परिवार में गिल्टी होगी ही नहीं। अच्छा, परिवार में जो आदमी इसका सेवन करेगा उसको गिल्टी नहीं। चलिए, तो हमें भी कोई गिल्टी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।